शेष नारायण पांडे हमारा नाम है। कहाँ से आए? मैं जेएनयू से हूँ। जेएनयू से हैं, तो मतलब जेएनयू से हैं। जी। तो ये बताइए जेएनयू में आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? अभी जेएनयू में हमारा पीएचडी में फर्स्ट ईयर एडमिशन है। अच्छा, तो ये बताइए पहले आप लोग क्यों नहीं निकले हैं प्रदूषण के खिलाफ? नहीं, जेएनयू हमेशा से जेएनयू के छात्र संघ को या छात्र नेता रहे हो या जितने छात्र रहे हो, शुरुआत से ही देखा जाए तो प्रोटेस्ट किसी क्या था कि दिल्ली के तमाम लोग आए, यहाँ चुनिंदा लोग ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? नहीं, चुनिंदा लोगों में से नहीं है। यहाँ पे हर एक साधारण छात्र भी है और एक छात्र नेता भी है। जितने भी लोग हमारे यहाँ कैंपस में दिल्ली हैं, को कितना जिम्मेदार मानते हैं दिल्ली? हम सबसे ज़्यादा सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। सरकार महीने की सरकार जिम्मेदार है, पहले क्यों नहीं सवाल उठाए थे कि 12 साल से क्या बदलाव? केंद्र में किसकी सरकार है? 2014 से लेकर आज तक किसकी सरकार है? अगर केंद्र सरकार अगर इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का दिल्ली किसके हाथ में है? पूरा दिल्ली का पुलिस किसके हाथ में है? किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखने के लिए केंद्र सरकार यहाँ की सबसे पहले जिम्मेदार होती है। राज्य सरकार तो आधा कह रही है। ये बताइए सरकार को टारगेट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं या फिर आपको लगता है कि पहले सरकार नाकामयाब है? अगर हमारी कह सकते हैं केंद्र सरकार 2000 मेरी बात सुनिए, 2014 से आप कह रहे हैं सरकार देश में मोदी सरकार है, चलो ठीक है, तो जेएनयू के स्टूडेंट पिछले साल क्यों नहीं निकले? हर साल निकले हैं। कहाँ आप कह रहे हैं नहीं निकले? कहाँ किया था आपने? नहीं निकले हैं। कहाँ किया था? हर जगह हम लोग सड़क से लेकर कहाँ निकले थे आप? हम लोग जंतर मंतर कहाँ निकले? भी हमारे साथी इंडिया गेट पर धरना कर रहे थे, उनको सभी लोग को उठा के एफआईआर कर दिया गया है। कह रही हूँ, पिछले साल आप कहाँ निकले? पिछले साल इसी साल थे। कहाँ पर किया? हम लोगों ने कह सकते हैं कैंपस के बाहर किया था, उसके बाहर जंतर मंतर आए थे। कहाँ नहीं आए थे? हमें लगता है कि आप नहीं आए थे, इसलिए आपको हमारे आप में मुलाकात नहीं हो पाई थी। आप मुझे बताइए आपने जंतर मंतर हम लोग आए हुए थे, पिछले साल भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकार कोई भी सरकार रहेगी, दिल्ली को हमें पराली को कितना जिम्मेदार? पराली को नहीं लगता कि पराली की जलने की नहीं, कहीं ना कहीं पराली की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि पराली की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं उस पर उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इतने सालों से अगर आप उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते तो शायद कुछ चेंजेस। उसके खिलाफ सरकार खुद एक कठोर कानून बनाए और उस पर एक नियम लागू। आए हुए तमाम लोग सिर्फ जेएनयू से हैं या फिर कहीं और? नहीं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। कॉलेज से कितने लोग? हमारे बहुत सारे छात्र आए हुए हैं, छात्र संगठन आए हुए हैं। बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी ही नहीं। यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि हमारी दिल्ली बचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो दिल्ली को बचाने के लिए यहाँ लोग आए हैं, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए आए हैं, आने वाली नस्लों के लिए लड़ने के लिए आए हैं। जिस हिसाब से दिल्ली पहले जागना चाहिए था, तो अभी तक नहीं लगता? नहीं, शुरुआत से जानने का तो पहले शुरुआत से ही है और जानते हुए आए हैं, आगे जानते भी रहेंगे। हम आए हैं, धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, हर सरकार के हर एक गलत नीतियों का विरोध करेंगे। देखिए यहाँ पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कहा जा रहा सरकार है, पर वहीं दूसरी तरफ सवाल ये है कि 7 महीने से आई सरकार पर जिम्मेदारी ठाकी जा रही है, पर इससे पहले जो तमाम सरकारें थी उन पर आखिरकार सवाल क्यों नहीं उठाया गया? और इसी तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो लगातार इस तरीके की प्रोटेस्ट पर सवाल उठाती हैं। वहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रोटेस्ट में ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, गिने चुने 20 से 25 लोग हैं यहाँ पर, और उनके हाथ में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, चीज़ें इस तरीके की हैं और तमाम चीज़ें हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके मुंह पर मास्क नहीं दिखाई दे रहे हैं और पर्टिकुलर कुछ ही लोग जो हैं वो जेएनयू और कुछ संस्थाओं से आए हुए हैं। देखिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ जेएनयू और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूँ इस समय पर जंतर मंतर पर, जहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर यहाँ पर कुछ एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, और इससे पहले भी लगातार उठती रही हैं ये बातें कि जब से दिल्ली में सरकार बदली है तब से किस तरीके से तमाम जो एनजीओ हैं वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और लगातार AQI को लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। जो अभी तक 12 सालों से इन लोगों ने एक प्रदर्शन नहीं किया, सड़कों पर नहीं निकले, ना ही तो इन लोगों के द्वारा सवाल उठाए गए हैं, और इन्हीं तरीके की चीज़ों को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सरकार को टारगेट करने के लिए है? क्या नाम है? भावना। आप किसी एनजीओ से हैं या फिर? नहीं, मैं एक दिल्ली के सिटीजन हूँ एंड आई एम हियर। आज आप जंतर मंतर पे क्यों पहुँचे हैं? मैं इसलिए पहुँची हूँ कि मैं सांस नहीं ले पा रही, कंटिन्यूसली मेरी आंखें जल रही हैं, और जो ये सब पूरा दिवाली के टाइम से जो तमाशा शुरू हुआ है ग्रीन पटाखों के नाम पे, कितने लोग एयर प्यूरीफायर खरीद के अपने कमरों में घरों में बैठ सकते हैं? मरता कौन है? आम आदमी ना। तो पॉइंट है कि अगर हम सब अभी नहीं आएंगे तो फिर हम सब कभी एक साथ आएंगे। प्रोटेस्ट को लेकर अब लगातार सवाल उठने लगे हैं कि 12 साल से जब दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा था, हमने हर साल सर्दियां आती हैं इसी तरीके की गंभीर तस्वीरें दिल्ली में देखी हैं, तो अब से पहले क्यों इस तरीके के प्रदर्शन नहीं हुए हैं? तो क्या ये एक पर्टिकुलर सरकार का विरोध है, इसीलिए किया जा रहा है प्रदर्शन? नहीं, हर चीज़ सरकार से ना जोड़ी जाए। कुछ चीज़ मतलब आपकी अपनी हेल्थ पे भी होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी रिलीजन हो, डजंट मैटर। पॉइंट है कि मेरे को भी 83 से मैं भी दिल्ली में ही हूँ और मैं भी दिल्ली देख रही हूँ, तो मेरे को भी पता है कि कब मेरे को चोकिंग हो रही है,
तो आई कैन डिफ्रेंशिएट ना कि पहले भी होता था, अरे पहले भी होता था, अभी क्या आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा कि हम सांस नहीं ले पा रहे? इसमें पहले के हालात हम दिल्ली में हर साल देखते हैं मैम, तो आप लोग पहले क्यों सामने नहीं? दिल्ली में इस साल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ऐसे चोकिंग, आपको आप सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गला बिल्कुल कोई दबा रहा हो। तो आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? क्योंकि पहले भी जिस तरीके के हालात रहे हैं, पहले भी पटाखे फोड़े जाते रहे हैं। अगर हम दिवाली की भी बात करें तो दिल्ली में क्रैकर्स कभी बंद नहीं हुए। क्रैकर्स कभी बंद नहीं हुए। पहले पराली जलने का होता था कि वहाँ पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है। पॉइंट इज़ कि दिल्ली में जिस हिसाब से व्हीकल्स बढ़े हैं, अब आप चाहे अपना कुछ भी कह लें कि हमने ईवी व्हीकल्स लॉन्च कर दी है, बट द पॉइंट इज़ कि कितनी बाइक्स, कितने 4 व्हीलर्स दिल्ली में बढ़े हैं, उस पर तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए ना। मतलब आप लगातार जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं कि पहले से ज़्यादा पंजाब में भी पराली जलाई जा रही है, तो आप इस प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, और कौन जिम्मेदार है? ये सारे सिस्टम्स गवर्नमेंट के ही बनाए हुए हैं ना, गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करती है, आम आदमी तो करता नहीं है इम्प्लीमेंट। आम आदमी बड़े सस्ते सस्ते लोन्स के फ़ोन। तो बताइए, अब जो सरकार है उसे 7 महीने दिल्ली में आए हुए हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर सरकार को ही टारगेट किया जाए। देखिए, दिल्ली में सरकार को 7 महीने हुए हैं, पर केंद्र सरकार भी तो उसी सरकार की है ना, तो पॉलिसीज़ तो एक ही जगह से बन के आती है ना, जो आगे स्टेट्स में दी जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पॉल्यूशन तो जितना जिस तरह का है वो तो एक आम आदमी का सवाल है ना। लगता है कि जिस तरीके से आज आप कह रहे हो कि प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर हम इसकी चीज़ों की शुरुआत सड़कों पे निकलने का प्रयास अगर हम पहले ही करते तो आज इस तरीके की दिल्ली में हालात नहीं होते। एग्जैक्टली, हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर सरकार पहले कदम उठाती तो किसी को सड़क पे आना नहीं पड़ता। आपको नहीं आना चाहिए था पहले, तब पहले आप कहाँ थे? तो आपको नहीं लगता कि पहले भी हमें रोड पर? आप मेरे को एक चीज़ बताइए ना, गाड़ियाँ मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या आम आदमी कर रहा है, या सस्ते सस्ते लोन्स के लिए कौन फ़ोन कर रहा है? कौन वो लोन्स की पॉलिसी बना रहा है? सरकार ना। आप कह रही हैं कि जो गरीब गाड़ी खरीद रहा है वो भी ना खरीद? नहीं, आप एक घर में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं। मैम, तो गरीबों के घर में नहीं है, वो अमीरों के घर में 4 गाड़ियाँ हैं, तो उन्हें समझने की जरूरत। आपको शायद पता होगा, अगर आप मीडिया में हैं, इतनी अवेयर आप होंगी कि व्हीकल सेल कितनी बढ़ गई है। अब मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, आप वही आंकड़े देखिए ना। लोन पे नहीं खरीद रहे ना, दिक्कत उनकी है जो अपने घर में 2 लोग हैं और उनके बावजूद भी 4 गाड़ियाँ उनके घर में हैं। और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। सर, क्यों पहुँचे हैं यहाँ पर? कारण? Sorry, I won't talk. I'm not interested in talking to them. आप आए क्यों हैं जब इंटरेस्ट? Arya. क्यों आई हैं? Okay, I'm here not to protest against the government. I'm here to protest for clean air. I'm here to protest for our right to breathe. तो आप इससे पहले क्यों नहीं आए थे? दिल्ली में हमेशा ही इस तरीके के हालात रहे हैं, तो इस बार ही क्यों इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है इसीलिए, या क्योंकि देखिए आपने हमेशा दिल्ली में, आप दिल्ली वासी हैं, तो आप जानते होंगे कि दिल्ली में हमेशा ही इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ा है। तो 12 साल से प्रदर्शन नहीं, आज अचानक से सड़कों पर निकला जा रहा है। पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, they just haven't been this big, and the reason why protests have been this big is क्योंकि इस बार AQI 400 पार नहीं 600 पार जा रहा है। पहले भी आंकड़ा इतना ही रहा है, पहले भी प्रोटेस्ट हुए, पर पहले गवर्नमेंट ने अपने आप आए थे पहले? यस, यहीं पे किया? यहाँ पे नहीं किया था। इंडिया है आपके? आई एम नॉट फ्रॉम एन NGO, आई एम अ स्कूल स्टूडेंट। आपको नहीं लगता कि अगर पहले निकलते तो इस तरीके के हालात नहीं होते? हाँ, अगर पहले थोड़ी अवेयरनेस होती तो ज़रूर इस बार ऐसे हालात नहीं होते, बट इस बार गवर्नमेंट AQI मीटर्स पे पानी छिड़क के AQI की रीडिंग फेक कर रही है। अगर वो ऐसा नहीं, तो मुझे लग रहा है कि पहले से भी छिड़का जाता रहा है पूरी दिल्ली में। अगर आपको टैंकर्स की बात करनी है तो पूरी दिल्ली में पहले से ही टैंकर नॉट प्रीवियस ऑन AQI मीटर्स दो, नॉट पर्टिकुलरली ऑन AQI मीटर। आपको ये कहाँ से जानकारी मिली कि मीटर्स पर ही छिड़का? थ्रू न्यूज़ सोर्सेज, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, थ्रू सेवरल न्यूज़ सोर्सेज। पहले भी तो छिड़काव होता नहीं, पहले AQI रीडिंग्स वर एक्यूरेट, इस बार इनएक्यूरेट रीडिंग्स आ रही है बिकॉज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट कि पोल्यूशन इज अ रियल कॉज। ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले की गवर्नमेंट गवर्नमेंट आप प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं दिल्ली में? क्यों आप यहाँ पे कैसे आई? गाड़ी से आई हैं, बस से आई हैं? मैं मेट्रो से आई हूँ। नहीं, पहले की गवर्नमेंट जब पहले भी प्रदूषण बढ़ा है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और लगातार सोशल मीडिया पर, क्योंकि देखिए आप अवेयर होंगी सोशल मीडिया से, लगातार ऐसी खबरें भी आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अन्य राज्यों में, पंजाब जैसे राज्यों में भी पराली जलाई जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आई
थिंक पराली इज़ अ मेजर रीज़न एज टू वाई पोल्यूशन होता है। पराली, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़, ये सारे मेजर कॉजेज़ है और हमें इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे ये सब रिड्यूस हो सके। आप पराली और पंजाब में जो पराली जल रही है उसे जिम्मेदार मानती हैं इस पर? हाँ, मैं मानती हूँ। तो आप नहीं चाहती कि वहाँ के लोगों को भी अवेयर किया जाए, कि वहाँ की सरकार से भी कहा जाए कि दिल्ली पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैंने जब ये इंटरव्यू स्टार्ट किया मैंने पहली चीज़ यही बोली, आई एम नॉट हियर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई एम हियर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट क्लीन एयर, आई वांट क्लीन एयर। तो मेरा ये नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट का ही दोष है, और भी सरकारों का दोष है, पंजाब है, सिर्फ एक सरकार का दोष नहीं है। बात नहीं, हमें बात नहीं करनी क्या। आप आए हैं तो कुछ तो बट मुझे हमें रिकॉर्ड नहीं होना, आप अपने किसी और से बात कर लीजिए। निकले हैं तो आपको पता है कि कुछ बोलना से बात कर सकते हो। आओ, आपको पहले निकलना चाहिए, सड़कों पे बात भी नहीं करनी है और सड़कों पर भी प्रदर्शन करना है, और 12 साल से आप घर में से नहीं निकल रहे हो। किस तरीके से चीज़ें होंगी? फिर एक ही तरीके से जो प्रोपेगेंडा है वो हाथ लग जाता है और चीज़ें समझ आती हैं कि किस तरीके से एक गैंग बनाकर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि आज लोग यहाँ पर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। आप देख पा रहे हैं कि चुनिंदा लोग ही यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी